दोस्तों, आज हम हैं कटघोरा शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय में। यहाँ पे राजस्थान माउंट आबू से आए हुए वीके भगवान भाई जी का स्पीच होना है। अभी हम आपको ले चलेंगे और सुनेंगे वो बच्चों को मोटिवेशनल शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार ऐसे बिंदुओं पे ज्ञान देने वाले हैं। आइए जानते हैं। लॉकडाउन हुआ, युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा जेलों में दिखाई पड़ती है। जब वो उम्र है उसकी कमाने की, माँ बाप को देने की, लेकिन उस समय जेल में बैठा है, तो उस मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतती होगी। इसीलिए सिनेमा टीवी से बचना। तीसरी चीज है नशा। जब व्यक्ति नशा करता है, उसका इंद्रिय पर संयम नहीं रहता। कहते हैं रावण क्यों बना था? रावण विद्वान था, सोने की लंका थी, लेकिन राक्षस बना क्यों? वो नशा करता था। उसी जमाने में तो एक ही रावण था, लेकिन आजकल घर घर में रावण पैदा हो रहा है। उस रावण ने तो सीता की चोरी की, गलत काम नहीं किया, लेकिन आज का रावण ऐसा सीता की चोरी करता है, गलत काम करके काट पीट करके जंगल में फेंक देता, टुकड़े बना करके। तो क्या ऐसे रावण को क्या जिंदा रहेगा? उस राम को तो मारने के लिए, रावण को मारने के लिए राम ने जन्म लेना पड़ा। तो ऐसे लोगों को वो कभी भी छिप नहीं सकता। इसलिए कभी भी उस रास्ते में मत जाओ। भले आपको कोई देखता है नहीं देखता, लेकिन ऊपर वाला हजार आंखों से देखता है। इसलिए हमें उस रास्ते में नहीं जाना। सिनेमा टीवी नहीं देखना, नशा नहीं करना। गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? कोई खाता उसको फील नहीं करना। गुटके के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, गुटखा, और बीच का ट मिटा दो, बाकी बचे हुए दोनों शब्द पढ़ो, क्या आएगा? समझ में आया सबको? वो गंदी चीज उठा करके मुंह में डालेंगे। अगर कोई जिंदगी में खाएगा, शब्द को याद रखना, मैं क्या खा रहा हूं। आज मंदिर में क्या लगाते हैं? सिगरेट लगाते हैं या अगरबत्ती लगाते हैं? तो ये असली मंदिर तो शरीर है, इसको स्वच्छ रखो, तब आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए कभी भी नशा। अभी मैं माउंट आबू के एक हॉस्पिटल में गया था। एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी, जिसके गले में नली डाल करके उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी। मैंने उसके मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ? कहा कि इसने 6 महीना तक चोरी चुप के गुटखा खाया था, इसलिए मुंह का कैंसर हो गया, मुंह खुलना ही बंद हो गया। इसलिए उसका मुंह खोलने के लिए अभी 12,000 15,000 रुपए चाहिए। यह है नशे का परिणाम। इसलिए नशा कभी भी नशा व्यसन ना करो। इसलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है, क्या लिखा है? होटल, हो सके तो यहां से टल। होटल में खाना, फिल्म देखना, गलत संगत में जाना, नशा करना आज के युवाओं को बिगड़ने का कारण है। 5 चीजें: कुसंग, सिनेमा, नशा, व्यसन और 5वां फैशन। और फैशन क्यों करते हैं? अच्छे दिखने के लिए। राम और रावण दोनों में से कौन अच्छा है? उन्होंने कौन सी फैशन की? लाली पाउडर लगाया कुछ, तो क्यों अच्छे है? उसके अंदर गुण है। रावण है गुणों का प्रतीक, दुर्गुण का प्रतीक। राम है गुणों का प्रतीक। तो इसीलिए गुणवान बनो, तब अच्छे बनेंगे। पर्सनालिटी 2 प्रकार के, एक इनर, दूसरे आउटर। और सबसे अच्छा गुण है सहन शक्ति का। कौन सा गुण? लेकिन आप लोगों ने पहले बताया कि हमको गुस्सा आता है। अच्छा, कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है। गाली अच्छे होते बुरी होते? कोई गटर की चीज आपको देगा, आप लेंगे? एक बार की बात है, महात्मा गांधी समुद्र जहाज में जा रहे थे। एक अंग्रेज में बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होके जा रहे थे। उन्होंने 25-30 पन्ने लिया, बहुत सारी चीजें लिखी, पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक लाइन पढ़ी, पिन निकाली, धोती को लगा, पन्ने वापस दिया। तो अंग्रेज कहता है, महात्मा जी आपने 25-30 पन्ने पढ़ा, कुछ बोला नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा, गालियां लिखी थी उसके ऊपर। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पिन मेरे काम की थी इसलिए ले ली, बाकी पन्ने कोई काम की नहीं इसलिए वापिस कर दी। कोई गाली देते कोई काम के? आम के पेड़ को आम लगे, क्या लगे? आप एक पत्थर मारेंगे, आम का पेड़ क्या देगा? आम। आपने क्या मारा था? उसने क्या दिया? आम। और आपको कोई गाली देता है तो आप क्या देते बताओ सही? गाली। एक नहीं 4-5, एक आधी थप्पड़ भी मार देंगे। आम को तो पत्थर मारा, फल दिया, खाने बाद पेट भर गया, नींद अच्छी है। और हमको कोई गाली देता है,
ऐसी गाली दी, 8 दिन के लिए उसकी नींद पिटाई। तो आम अच्छा या हम अच्छे? हमने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया? सरस्वती विद्या मंदिर, केंद्रीय विद्या मंदिर या इसी स्कूल में कोई क्लास में आता? आम से सीखो। कोई गाली देता है उसको फल दो। कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। गाली देने वालों को क्या बोलेंगे? यह है सहन शक्ति। महात्मा गांधी ने कहा था कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल आगे करो। लेकिन आज का युवा दूसरे ने एक मारा है, 4 मारता है, क्योंकि फिल्में देखता है। ये पाश्चात्य संस्कृति है। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छा है। इसलिए सहनशीलता का गुण, मीठी वाणी, कभी भी कड़वा वचन। साइकिल पर जा रहे, टक्कर लगे, कहता गधा तुमको दिखाई नहीं पड़ा, दूसरा कहता तुम भी गधा, लात मारना शुरू कर दिया। अगर उसमें से ये कहता भैया तुमको कुछ लगा तो नहीं, दूसरा कहता भैया मुझे कुछ नहीं लगा, झगड़ा मिट गया। ताली कितना हाथ से बजते हैं? एक हाथ से ताली। झगड़ा दोनों में होता है, अगर एक चुप रहे झगड़ा मिट सकता है। इसलिए मीठा बोलो। कैसे बोलो? जो मीठा नहीं बोलेंगे उसको कोई भी पसंद, जहां भी जाएगा मार खा के वापिस आएगा। उसकी भी एक स्टोरी सुनाता आपको। कहते एक कौवा था, दुनिया छोड़ करके जा रहा था। इतने में कोयल मिली। कोयल कहते कि भैया क्यों जा रहे? कहता मैं जहां भी जाता हूं, जिधर भी जाता हूं, सब पत्थर मार के भगा रहे हैं, मुझे नहीं रहना। कौन बोलता है? कोयल ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं मारता, क्योंकि मेरी वाणी कैसे है, तो मीठा बोलो तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इतने में कौवे की नजर कोयल के गले के हार के ऊपर गई। कहा कि बहन तुमने हार कहां से लाया? कहते मैं स्वर्गलोक में गई थी, गीत गाया था, उसकी गिफ्ट मिला है। कहता हाँ ठीक है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि जाना, लेकिन वाणी को सुधार के जाना। कौवा उतावले हो गया, बिना वाणी सुधारते पहुंच गया। इंद्रदेव को लगा कि सचमुच उसका भाई है, क्योंकि दोनों का कलर सेम। सभी को सभागृह में बुलाया, कवि को कहा कविता चालू करो। उसकी वही वाणी थी। वाणी सुनकर के सबके कान फटने लगे, पत्थर मार के भगा दिया। तब कवि को याद आया कोयल ने क्या कहा था। कहने का मतलब इसी स्कूल से बाकी सारे लेसन के साथ मीठा बोलना सीख के जाना। नहीं बोलेंगे, जिस गली में जाएंगे, जिस ऑफिस में जाएंगे, कोई भी पसंद। इसलिए मीठा बोलो। और लास्ट का एक गुण सुना करके मैं पूरा करता हूं। गुणग्राही बनो, ग्राहक बनो, लेकिन किसके? गुणों के। कोयले के खाने में कुछ हीरे भी तो होते हैं, हाँ? तो आपको कोयले के व्यापारी बनना है या हीरे के व्यापारी बनना है? कोयला का व्यापारी क्या करता है? हाथ भी काले, मुंह भी काले, जिसको बेचे वो भी काला। इसीलिए हीरे के अर्थात किसी के दुर्गुण नहीं देखो, गुणों को देखो। उस व्यक्ति के अंदर अच्छा है उसको देखो, कभी भी दुर्गुण। सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी है? कौवे के ऊपर है या हंस के ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ, नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग। जो इंसान दूसरे की अच्छाई देखता है वो है हंस, और जो पढ़ने लिखने के बाद भी दोष देखता है वो है कौवा। और कौवे के ऊपर सरस्वती माँ नहीं बैठेगी। समझो कोई टीचर सामने नहीं आई, 2-4 दिन मिलकर की कोई टीचर की बुराई कर रहे हो, वो सर ऐसे है, ये है, वो है। अचानक सर सामने आए, क्या कहेंगे? सर गुड मॉर्निंग, अभी हम आपको याद कर रहे थे, पांव भी छुएंगे। मुख में राम, बगल में छुरी। क्या उसके दिमाग में सरस्वती बैठेगी? और याद रखना, जहां सरस्वती नहीं वहां लक्ष्मी नहीं आ सकती। इसलिए हंस बनो। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हंस बनना। मुझे लगता है हर स्कूल कॉलेज में सरस्वती माँ का फोटो होता है, देखा है सभी ने? तो उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं, हंस बनो। कमल के ऊपर बैठी है, कमल के ऊपर बैठती थी। मैं अभी केरला में गया था, मेरा स्वागत कमल से किया वहां के लोगों ने। तो मैंने सोचा अच्छा कमल से क्या, मैं कमरे में लेके जाकर उसके ऊपर बैठूंगा और फोटो खींचूंगा। लेकिन जैसे मैंने थोड़ा सा कट टूट गया, तो मैं कभी सोचने लगा इसके ऊपर लक्ष्मी खड़ी कैसी रहती है, सरस्वती कैसी बैठती है। वास्तव में ये प्रतीक है। कमल कहाँ होता है? कीचड़ में, पानी में। उसके ऊपर पानी डालो, गीला नहीं होगा, कीचड़ डालो, गंदा नहीं होगा। इसी तरह सरस्वती कहते हैं मैं उसके दिमाग में बैठती हूं, ये दुनिया भी कीचड़ है, चारों तरफ से इंटरनेट, फैशन, गंदगी। इसी गंदगी में जो बच करके रहता है, उसे बच करके रहता है, वो है कमल। और ऐसा कमल वाले व्यक्ति के ऊपर मैं बैठती हूं। कमल बनो। घर में डिस्को की सुन के आया, उसको हंस कहेंगे कौवा, कि उसके सरस्वती बैठेगी। इसलिए स्वच्छता,
जितना अंदर बाहर स्वच्छ बनेंगे, सरस्वती आएगी, लक्ष्मी आएगी। इसलिए हंस बनो। ये सारी बातें छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे। लास्ट एक कहानी, कितनी कहानी सुनाई? कहानी कितनी सुनाई? पहली कहानी कौन सी सुनाई? कौवा और हंस की, संगत की। दूसरी महात्मा गांधी की। तीसरी आम की। चौथी कौवा और कोयल की। ये पांचवी स्टोरी सुना रहा हूं। मेरे पास 900 स्टोरीज है। कितने? 900। कौन कौन सुनना चाहेंगे? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी को सुनना है, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे। अगर सुनाते रहूंगा मैं 4 दिन यहीं नॉन स्टॉप चलेगा, तब पूरी हो जाएगी। आज 1 घंटे में कितना? 5 सुनाई, तो 900 कहानी सुनाने के लिए कितना? और आपको सुनाएंगे सारे निकल जाएंगे, इसलिए केवल 5। और बातें क्या क्या सुनाई? वर्तमान में मूल्य जरूरी क्यों है। दूसरी बात क्या बताई? एजुकेशन का अर्थ, ई फॉर, डी फॉर, सी फॉर। तीसरा क्या सुनाया? IQ, EQ, MQ, इसका बैलेंस। आप सभी कौन हैं? जोर से बोलेंगे। आवाज नहीं आया, आवाज नहीं आया। आत्मा। आत्मा कहाँ है? सब दिखाएंगे। आत्मा का पिता कौन? आपस में सभी कौन है? यह है आध्यात्मिकता। और साथ में और क्या बताया? बिगड़ने के 5 कारण। गलत संगत, सिनेमा, नशा, व्यसन और फैशन, इससे बचना। दूसरा सहन शक्ति का गुण। तीसरा मीठी वाणी। और क्या बताया? गुण ग्रहण करना। और मैं 5वीं लास्ट की स्टोरी सुना करके पूरा करूंगा। एक व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई। कितनी मूर्तियां? 3 तीनों का पेंटिंग एक जैसा था। तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी थी, साइज एक जैसी थी, लेकिन तीनों मूर्ति की कीमत अलग अलग। एक की कीमत थी 100, दूसरी की 200 और तीसरी की 300। एक व्यक्ति मूर्ति खरीद करने के लिए आया, कहते कि कितने में? जिसने मैंने कहा था 100, दूसरी 200 और तीसरी 300। उसने कहा क्यों भाई? पेंटिंग एक जैसा, कलर एक जैसा, साइज जैसी, कीमत अलग क्यों? कहता है मैं बताता हूं। उसने 100 रुपए वाली मूर्ति ली, कान के अंदर 1 रुपए का कॉइन डाला, दूसरे कान से निकल गया, कीमत 100 रुपए थी। दूसरी मूर्ति ली, कान के अंदर 1 रुपए का कॉइन डाला, मुख से निकल गया, कीमत 200। तीसरी मूर्ति ली, कान के अंदर 1 रुपए का कॉइन डाला, पेट में चला गया, कीमत। कहा कि भले ऊपर से पेंटिंग एक जैसा, साइज अंदर की विशेषता अलग अलग है, तो आप लोग कौन सी खरीद करेंगे? 300। आप सभी भी मूर्ति है, सबका पेंटिंग यूनिफॉर्म कैसा है? एक जैसा। सबकी साइज लगभग एक जैसी, लेकिन यहाँ सबकी कीमत अलग अलग। कोई 100 रुपए वाले, कोई 200 रुपए वाले और कोई 300 रुपए। 100 रुपए वाले किसको कहेंगे? जो आपके कान में मैंने 5-6 कहानी डाली, मीठा बोलना, सहन करना, सिनेमा टीवी नहीं देखना, गलत संगत, ये सारी बातें डाली, सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उसको कहेंगे कुंभकर्ण। पानी डाला दूसरे कान से, और कई यहां से सुन के घर में जाएंगे, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, फिर कहेंगे हमारे क्लास में एक माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी के राजस्थान से एक भैया आए थे, उन्होंने कहा कि टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना, देख विराट बोल रहा है, उसको कहेंगे तोताराम। और तोते की कीमत 200। रोज कहता है भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन है, और झगड़ा भी कर रहा है, बड़ों का कहना भी नहीं मान रहा है, वो है तोताराम। और उसकी कीमत कितना? 200। और सुन करके जो पेट में डालेगा, इस भाई साहब ने आधा पौन घंटे में इतनी अच्छी बातें सुनाई, आज से हम गलत संगत में नहीं जाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, मीठा, एक एक चीज को पेट में डाला, धारणा में लाएंगे, उसकी कीमत 300। तो 300 रुपए कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना, हाथ नीचे करो। किसी ने आधा हाथ खड़ा किया ना, मना 150 रुपए वाला है। यह है आत्मविश्वास की कमी। मना मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं होगा, ये करूंगा तो मैं कैसे चलूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा कैसे चलूंगा, टीवी नहीं देखा, ये आत्मविश्वास का। और जिसने ये बातें सुन करके आत्मविश्वास बढ़ा, उसका हाथ ऐसा होगा, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। तो दोबारा 300 रुपए वाले हाथ खड़ा करो। चलो, बहुत अच्छा, जबरदस्ती तो उमंग बढ़ गया। लेकिन ये कब तक? शाम तक ये हाथ ऐसा कब तक? हाँ, जीवन भर में। लेकिन जीवन भर में टीवी नहीं देखेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, गलत ये बातें करेंगे, तब उसकी कीमत 300। और 300 रुपए वाले बच्चे देश के, समाज के, माँ बाप के लिए एक संपत्ति है। और जो
100 रुपया 200 रुपया खुद तो बिगड़ा है, दूसरों को भी बिगाड़ने में। ऐसे बच्चे जिनका चरित्र खराब है वो खुद तो बिगड़े, दूसरों को भी। ऐसे बच्चे समाज के लिए, देश के लिए श्राप है, क्योंकि खुद भी बिगड़ रहे, दूसरों को भी। इसलिए 300 रुपया मूर्ति बनो। गुणवान बच्चे देश के सच्ची संपत्ति है, ऐसे बच्चे बनो। तो 300 रुपया बच्चे बनो। और ये केवल लेक्चर मैंने आपको सुनाए नहीं, मैं खुद लास्ट में मेरे जीवन की कुछ बातें सुना करके पूरा करता हूं। वैसे तो मैं महाराष्ट्र का हूं, महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। 11 साल तक मैं स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा कहाँ जाता है। एक दिन उस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी। टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए। हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि तुम नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे केवल क सीखना है, बस का बोर्ड पढ़ना है। मेरी लगन देख के टीचर कहता ठीक है कल से आओ। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले के साथ बिठाया और कहा कि पहले को सुना के तुम भी सुन लेना, दूसरे को। मैं कभी भी स्कूल मिस नहीं करता था, 100% प्रेजेंट ही रखा। आधा घंटा पहले ही जाता था। मेरी लगन देकर के टीचर ने अगले साल 6वीं में डाला, फिर 7वीं में। घर वालों ने मना किया। घर वाले पूछे कि रोज कहाँ जाते हो। हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है। हमने कहा उसमें पढ़ता हूँ, नौकरी नहीं। कहा अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, लिखे हुए पन्ने को पानी से धुलाई करता था और धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर धागा से डायरी बना करके लिखता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया, माँ बाप को तंग नहीं किया। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक किताब मिला, उसी से मेडिटेशन सीखा, अपनी जीवन की रेखा बदल दी, आज यहां तक पहुंचा। इसलिए आज मैं कहा एक गांव में थे, लेकिन आपने जीवन में मेडिटेशन से कहा। मैं जब मेरे को घर में इतनी गरीबी थी, एक कुर्ता पैजामा होता था, एक बार ड्रेस पहना फटने तक निकालते भी नहीं थे, उसको ही धुलाई करके पहनते थे। ऐसी परिस्थिति थी, झोपड़ी में रहते थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाते थे। चोरी नहीं की, माँ बाप को तंग नहीं किया। आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का जब भोजन बनता है उसमें सेवा कर रहा हूं। इतना ही नहीं, 40 मैगजीन का लेखक हूं। और भारत तो क्या, नेपाल में भी 70 जिले में जाकर के, वहां तो 77 जिले हैं देश में पूरे, 70 जिले में जाकर के, पहाड़ियों में हर जगह पर जाकर के युवाओं को, वहां की जनता को आध्यात्मिक क्रांति करके जागृत किया है। भारत के कोने कोने में हर स्टेट में जाकर के युवाओं को जागृत किया। 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके रिकॉर्ड बनवाया। कहां आज गांव में थे और कहां। इसीलिए कहते ज्योति से ज्योति जगाते चलो। इसलिए एक अगर अच्छा बन जाओ, कितना समाज को अच्छा बन सकते हैं। तो मैंने केवल लेक्चर नहीं किया, आज मैंने भी जीवन में, अपने जीवन में वैल्यूज अपनाए, तो आप लोग भी। लेकिन मेरे अंदर ही ऊर्जा कहां से आई। मैं रोज मेडिटेशन करता हूं। लास्ट में 3 मिनट मेडिटेशन करके कार्यक्रम पूरा करेंगे। सब कमर सीधी करके बैठेंगे, जैसे ध्यान में बैठते हैं। हाँ, सब ऐसे कमर सीधी करके बैठेंगे। और 3 मिनट के लिए बिल्कुल सभी, मेरा एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान रहेगा। ठीक है, कमर सीधी और आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद, शरीर में कोई हलचल नहीं। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान ने इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है।
मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। आज से मैं अपने चरित्र पर ध्यान दूंगा। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। जिन माँ बाप ने मेरे पर मेहनत की, जिन टीचरों ने मुझे पढ़ाया, मुझे उनका नाम रोशन करना है। इसके लिए मुझे गुणों को अपनाने की आवश्यकता है। वास्तव में शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूं, एक लाइट हो, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में वास करती हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंगन से भी पार, जहां शांति ही शांति, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं भी उसी दुनिया का निवासी हूं। मैं इस धरती पर आया था, अब मुझे वापिस जाना है। मेरा पिता तो शांति का सागर है, आनंद का सागर है। मेरे अंदर दुर्गुण कैसे? अब फिर से मुझे उस पिता परमात्मा के समान बनना है। इस शरीर से एक ज्योति बनकर के, लाइट बनकर के मैं उस पिता परमात्मा के सानिध्य में जाता हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मैं हर परीक्षा में पास हो सकूं। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे से कोई गलत काम न हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो। परमात्मा के ध्यान से मेरी आत्म ज्योति जागृत होती जा रही है। परमात्मा की ऊर्जा से मैं एक सशक्त युवा बनता जा रहा हूं। मैं गहरी शांति की अनुभूति करता जा रहा हूं। मैं बिल्कुल शांत हूं। परमात्मा से ऊर्जा का धारण करके, अपनी आत्म ज्योति को जागृत करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आता हूं। मैं एक आत्मा हूं। अब सबके साथ भाईचारे से रहूंगा, अनुशासन में रहूंगा। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। जब भी आप पढ़ाई करते हैं उससे पूर्व ये मेडिटेशन करके बैठेंगे, आपका ध्यान जहां भी भटक रहा है ये एकाग्र होगा और जो भी पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। अच्छा लगा? दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, हाथ की उंगलियों को बीच में मोड़ेंगे, ऐसा बीच में, और जोर से हिलाएंगे उसको, जोर से। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे। क्यों? ऊर्जावान बनने के लिए। जितना इस मेमोरी हाथ के एक्यूप्रेशर को एक्टिव करेंगे आप ऊर्जावान युवा बन सकते हैं। जोर से। ओके, हाथ नीचे, ताली बजाएंगे। ओके, हाथ नीचे। जोर से ताली बजा करके भी ऊर्जा को जागृत करेंगे। अपने हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, जोर से। ओके, तो कितना रुपए वाली मूर्ति बनेंगे? आप सभी कौन हैं? कहां रहती आत्मा? आपस में सभी कौन हैं? कितनी कहानी सुनी? 5। तो जरूर इन बातों को आचरण में लाएंगे। मेरे पास तो 900 स्टोरी है। अगले बार जब कभी आऊंगा आगे की कहानी सुनाऊंगा। लेकिन किसको सुनाऊंगा पता है? जो 300 रुपए वाली मूर्ति है उनको। और परीक्षा में भी अच्छे मार्क लेना। परीक्षा में एक तो कॉपी कभी नहीं करना, ठीक है? कई बच्चे क्या करते हैं, आराम से रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, सोचे अरे परीक्षा आएंगे कॉपी करूंगा।
जो यहां कॉपी करेगा भविष्य में भी वो कॉपी करेगा। वो सिगरेट पीता है वो भी पिएगा, वो नशा करता है वो भी करेगा, क्योंकि कॉपी करने की आदत है। इसलिए परीक्षा में कॉपी क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो जीवन में भी कॉपी करेगा। और परीक्षा में सबसे अच्छा राइटिंग अच्छा चाहिए। राइटिंग से आपका व्यक्तित्व तो पता चलता है। जिसका राइटिंग टेढ़ा वो व्यक्ति भी टेढ़ा ही हो जाएगा। जिसका राइटिंग समझ में नहीं आता वो व्यक्ति भी समझ में नहीं आता है वो अच्छा या बुरा है। इसलिए राइटिंग के ऊपर सारा परीक्षक सबके पहले ध्यान किसके ऊपर देता है? राइटिंग के ऊपर। और परीक्षा में कभी भी तनाव में नहीं आना। तनाव किसको होता है? जो पूरा साल अटेंशन नहीं देता। तो टेंशन के सामने क्या लगा दो? ए, तो क्या हो जाएगा? अटेंशन। मैं क्या करता था, समझो मैं 9वीं में पास हो गया तो रिजल्ट आने से पहले 10वीं की तैयारी करना शुरू करता था। और इसलिए मुझे तो परीक्षा के समय मौज करता था, मैं कभी भी टेंशन में नहीं आता था। और 99, 96 और 7 मार्क हमेशा हर क्लास में लेता था। जो जीवन में अच्छे कर्म करता है, तैयार रहता है, वो जीवन की परीक्षा से भी कभी घबराता नहीं। इसलिए इस परीक्षा में जितना रोज आएंगे और हर काम डेडिकेशन से करो। क्लास का भी अर्थ है। क्लास का पहला स्पेलिंग क्या है? सी फॉर क्लेवर, कुछ बच्चे होशियार। दूसरा शब्द एल फॉर लेजी। आजकल बच्चों को सबसे अच्छी घंटी कौन सी लगती है? सिलेबस को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना, इसको समझते एजुकेशन। ये एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। ये दोनों बच्चे, आप यहाँ एक जन यहाँ आ जाओ, आपस में बात नहीं करना। मेरा एक एक बच्चे की एक्टिविटी पर ध्यान है, याद रखना। आप आ जाओ, एक जन, दोनों आपस में जो बात कर रहे थे, उठो उठो, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ भाई। हाँ, दोनों में से कोई एक आ जाओ। वो जो हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ सामने बैठो। मेरा एक एक बच्चे के ऊपर एक्टिविटी ध्यान रहेगा, कौन क्या करता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कैदियों को पढ़ाने वाला टीचर हूँ। 1200 जेलों में पढ़ाया। एक एक बच्चे के ऊपर एक्टिविटी पे ध्यान रहेगा। ध्यान से सुनो, जब आप गलत काम करेंगे आपको याद रहेगा। ठीक है? तो मैं आपको बता रहा था, आजकल के बच्चे एजुकेशन को समझते हैं। सिलेबस को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना समझते एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ई फॉर इम्पावर बनना। इम्पावर किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, इसको कही इम्पावर। क्योंकि आज के बच्चे अगर इम्पावर है, कल का देश समाज इम्पावर है। कुछ भी देखेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो कमजोर है, वो अनपढ़ है। साक्षर मत बनो, एजुकेटेड बनो। दूसरा शब्द कौन सा आता है? डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की, सुनने की, देखने की, माँ बाप के साथ। इतना ही नहीं, हर इंद्रिय पर जिसकी डिसिप्लिन है वो है पढ़ा लिखा। हाथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ मार दी। मुख में डिसिप्लिन है, गाली दी। आज जो समाज में क्राइम हो रहे हैं, कारण क्या? डिसिप्लिन की कमी। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन, अपनी लगाम को अपने घोड़े के लगाम के हाथ में रखो। पूजा तो कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, रोज माला भी जप रहे हैं, इंद्रियों पर संयम नहीं, वो पूजा कोई काम की नहीं। पूजा उसकी मानी जाएगी जिसका अपने इंद्रियों पर संयम है। वो नाम लेने की जरूरत नहीं, माला पहनने की जरूरत नहीं। ऐसी आत्मा भगवान को प्रिय है जिसका खुद पर डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में रहना। आजकल आपके मार्क कोई नहीं देखते हैं, आपके बोलने की तमीज क्या है, आपके संस्कार क्या है, वो देखते हैं। आगे का शब्द, मुझे लगा था कि आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठेंगे। कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम, विद्यार्थी मतलब जिसके पास डायरी पेन हो। ये एजुकेशन का शब्द आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग क्या ले रहे हैं सभी? एजुकेशन। इस शब्द को डायरी में नोट करना और जहां भी सोते हैं वहां लगाना और चेक करना मैं कितना एजुकेशन लेके आ रहा हूं रोज। तीसरा शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, वो है एजुकेटेड। आगे का शब्द सी फॉर कैरेक्टर।
कहते हैं धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के कई बच्चे, कई युवा चरित्र बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कई बार ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देख रहा हूं, आजकल चरित्र बेच रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, और उसी धन से क्या करते हैं? होटल में अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा अच्छा गाड़ियों में घूमेंगे, जूते अच्छे पहनेंगे, कपड़े, क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। चरित्र आपकी सच्ची संपत्ति है। आगे का शब्द ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मुझे जॉब लगेगा, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं करने वाला का पता ही कट जाता है। भगवान ने धरती पर भेजा है, आपके दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। आपको केवल आज जो काम मिला उसको ध्यान से करना है, डेडिकेशन से करना है, समर्पण भाव से करना है। जो आज मेहनत करता है कल भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। इसीलिए पॉजिटिव बनो। आगे का शब्द टी, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के युवाओं में, बच्चों में सहन शक्ति, आज के बच्चों के नाक में गुस्सा है। इसमें से गुस्सा किसको आता है? वो हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। जिनको गुस्सा आता है अपने अपने दिल से हाथ खड़ा करो। जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। पीछे सभी सुन रहे हैं? जिनको गुस्सा आता है ऊंचे हाथ खड़ा करो। सब टीचर्स देख रहे हैं? चलो अच्छा है, हाथ नीचे करो। आप लोगों ने कम से कम सच तो बोला, इसीलिए अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा या बुरा है? फिर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आता है, उसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा। मैं तो करीबन, जैसे कल भी बता रहा हूं, भारत के 1200 जेलों में गया हूं। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने बंदी है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, चोरी चकारी वाले कितने हैं, निर्दोष कितने हैं? 70%। समझो 100 लोग कैदी हैं जेल में, तो 70% क्रोध वाले लिखे रहते हैं। 70%। आज जो क्राइम हो रहा है उसका मूल कारण है क्रोध, गुस्सा। और यहां तो मुझे लगता है 80-90% सभी ने हाथ खड़ा किया, हमको गुस्सा आता है। अब यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज में क्या हो जाएंगे फिर? गुस्सा करने वालों को तनाव आता है, गुस्सा करने वाला नशा करता है, गुस्सा करने वाला किसी का मर्डर भी कर सकता है, गुस्सा करने वाला सुसाइड भी कर सकता है। इसलिए आज से हमें इस गुस्से पर कंट्रोल करना है। आप लोग राम के बच्चे, रावण के बच्चे? किसके बच्चे? जोर से बोलेंगे। राम के। आप लोगों को राम अच्छा लगता है, रावण? रावण अच्छा क्यों नहीं लगता? बुरा मतलब क्या? काला सा? बुरा मतलब क्या? वो घमंडी था इसलिए अच्छा, वो चोरी करता था इसलिए अच्छा, वो बड़ों का नहीं मानता इसलिए अच्छा, वो गुस्सा करता था इसलिए अच्छा। किसकी चोरी की थी? सीता मां की। जिस दिन आप चोरी करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन बड़ों का नहीं मानेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे, किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन घमंड करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? तो सभी ने हाथ खड़ा किया था, हमको गुस्सा आता है। तो किसके बच्चे हो गए फिर? और जब मैंने पूछा किसके बच्चे, तो क्या बोलते हैं? मना अंदर दिल से राम के बनना चाहते हैं, लेकिन संस्कार रावण के तरह है। तो राम के कौन राम स्वीकार करेगा आपको? इसलिए आज से मुझे इन बुराई को छोड़ना है। महात्मा गांधी ने कहा था, इस देश को मैं अंग्रेजों से गुलामी से स्वतंत्र बनाऊंगा और उसके बाद राम राज्य लाऊंगा। आज भारत स्वतंत्र होकर के कितना साल हो गया? 75 से ज्यादा साल हो गया। अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन क्या राम राज्य आया या रावण राज्य आया? क्यों? हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज लोगों को भगाया ताकि आने वाली पीढ़ी सुख से रहे, शांति से रहे। उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान किया, किसके लिए? आने वाली पीढ़ी, हमारे लोगों के लिए।
अगर अंग्रेज होता, आज हम ऐसे ना बैठते, शांति से ना बैठते। तो उन्होंने तो अंग्रेज भगाया, उन्होंने दूसरे अंग्रेज भेजे। कौन से? ये काम, क्रोध, लोभ, सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप। और आज का इंसान, आज का युवा पीढ़ी उस अंग्रेजों ने भेजे हुए अंग्रेजों के दिल में लगा कर रखता है। उसको कोई मम्मी खिलाते, मुझे नहीं, मुझे वो खाने दो, मुझे देखने दो कितना अच्छा है। क्या उसको देश प्रेमी कहेंगे? भले साधन यूज करो, उसके अति में ना जाओ। यह भारतीय संस्कृति नहीं है, इसलिए भारतीय संस्कृति को अपनाओ। इसलिए सहन शक्ति का गुण चाहिए। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर उसको सामने बुलाकर हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता है सर भारा फिर देख लूंगा। कहीं तो मम्मी पापा को बुला के लाएंगे, मुझे टीचर ने बोला मुझे स्कूल में नहीं जाना। मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए यहाँ आएंगे, क्या मेरे बेटे को तुमने खाना खिलाया? ठीक है, कल से लेट आओ, मरो, जियो, होमवर्क करो ना करो। टीचर की नजर हट गई, किसका घाटा हुआ? टीचर का हुआ या आपका हुआ? हाँ? कई तो कहते जब से मम्मी को पता है ना, टीचर भी मेरे को देख करके घबराता है, डरता है। यहाँ तो अच्छा लगता है, वही बच्चा समाज में जाता है, कोई किसी को बोलता है, वो भी सामने से बोलता है। अब मम्मी पापा तो बूढ़े हो गए, चले गए, अब किसको बताएं? फिर टेंशन में आता है, उसने बोला रात भर नींद नहीं आती, फिर नशा करता है, शराब पीता है, कभी गुस्से से उसका भी मर्डर करता है या कभी सुसाइड भी करता है। ये घटना हो रही क्यों? बचपन से उसने सहन करना नहीं सीखा। इसलिए सहन करना सीखो। जो सहन नहीं करता उसका दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। दो फैक्ट्री खोलो, मुख में शुगर फैक्ट्री, दिमाग में आइस फैक्ट्री। ठंडा रखो, मीठा बनाओ, बहुत फायदे में रहेंगे। लेकिन आज मुख में जहर निकलता है, तुम तो नालायक हो, तुम गधा हो, तुम बेशरम हो, और दिमाग रहता है गरम। और इसलिए आज रामायण बना, महाभारत बना, कारण इन चीजों से। इसलिए सहनशील बनो। सहन शक्ति हमारे जीवन में जरूरी है। इसलिए एजुकेशन में टी शब्द है, आगे का शब्द आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय, पारिवारिक, आपसी एकात्मता। एक ने कहा, दूसरे ने माना। आज पति पत्नी का बनता नहीं, आपस में बनता नहीं। क्यों? एकात्मता नहीं सीखी। इसीलिए आज घर घर में प्रॉब्लम है। रामायण है, महाभारत है। आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के युवा पीढ़ी निराश है। दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते हैं दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले के कभी हार। इसलिए आशावादी बनो। अगर कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो। निराश कभी नहीं रहना। जो निराश है वो युवा नहीं है। निराश होकर के उसका चेहरा मरा पड़ा हुआ है, अंदर से कमजोर है। निराश वाला उसकी हेल्थ भी कमजोर बन जाती है, उसके चेहरे में खुशी भी नहीं होती, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आशावादी बनो। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए आशावादी बनना, यह है एजुकेशन। लास्ट का शब्द मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। एजुकेशन लेना मतलब क्या क्या सीखना। E फॉर एम्पावरमेंट, D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, C फॉर कैरेक्टर, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टॉलरेंस, I फॉर इंटीग्रिटी, O फॉर ऑप्टिमिस्टिक। लास्ट का शब्द है यन। यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, अनुशासन में रहता है, वो है सज्जन।
और दुर्जन दूसरों को तंग करेगा, परेशान करेगा। कल एक दिन था मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। उसका एक सिद्धांत है, जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। लेकिन आज दूसरा कोई सुन भी रहा है, चिमटी लेकर के उसका ध्यान भी हमारे अपने तरफ खींच रहे। उसको सज्जन नहीं कहेंगे, उसको दुर्जन कहेंगे। दुर्जन हमेशा दूसरों को दुख देता है, वो खुद भी सुखी नहीं, दूसरों को भी सुखी नहीं। वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं। तो इस शब्दानुसार आप बताओ कितने पढ़े लिखे? आप बताओ अपना रिजल्ट। किसी ने कहा था 80, 85, 90। एक टी शब्द में फेल है लगभग सारे, तो बाकी सारे शब्दों की हालत क्या है? मुझे लगता है एजुकेशन शब्द सारे सिलेबस का सार है। गणित, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिन्होंने कहा पक्का है, वो एजुकेशन शब्द बना हुआ है। अक्षर ज्ञान में आपके 80, 85। मैं अक्षर ज्ञान की बात नहीं बोल रहा हूं। एजुकेटेड कितना बने हो, एजुकेटेड बनो। आजकल रॉबर्ट कितना होशियार होता है, एक्यूरेट काम करता है। रॉबर्ट मन बनो, भावना, संस्कार ये जरूरी है। और वो इंसान समाज में अच्छा काम करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरे जैसे अगर 100 युवा मिलेंगे मैं दुनिया को बदल सकता हूं। आज कितनी सारी कॉलेज, स्कूल क्या क्या बने, लेकिन आज स्वामी विवेकानंद जैसे 100 युवा। क्योंकि आजकल स्कूलों में केवल बच्चों की IQ लेवल डेवलप किया जाता है। टेबल होता है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 नहीं है तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। एक पांव है IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा पांव है EQ मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। तीसरा पांव है MQ मीन्स मॉरल वैल्यूज, नैतिक क्षमता। चौथा पाव है SQ में स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता। लेकिन आज के स्कूलों में केवल एक पाव के ऊपर सबका ध्यान है। मैं कई बार जब स्कूल में जाता हूं, कई टीचर कहते हैं सर आपका कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि हमारे बच्चों की परीक्षा बहुत नजदीक आ रही है। तो कभी कभी मैं उन टीचर को कहता हूं, सर आप 1 साल का उन बच्चों का इतना ध्यान दे रहे हैं, यही बच्चा समाज में जाकर किसी का मर्डर करेगा, खुद सुसाइड करेगा, नशा करेगा, उसके लिए कुछ आप पढ़ा रहे? इसलिए केवल IQ के पीछे ना दौड़ो। रावण बहुत होशियार था। रावण कहते शास्त्रों का ज्ञाता था। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन इन सब चीज का क्या था? उसको घमंड था। इसी तरह जो केवल होशियार है उसको घमंड आते हैं, मैं होशियार हूं, मुझे पता नहीं कि कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए किसी का भी नहीं सुनता वो। और विद्या क्या बोलते हैं? विद्या विनयन शोभते। विद्यानिवत क्या नहीं चाहिए? विनम्रता। जिसमें विद्यानिवत घमंड है वो विद्या विनाशकारी है। इसलिए आज लोगों को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि अंदर घमंड भरी है। कोई कलाओं की घमंड, कोई राइटिंग की घमंड, कोई मार्क की घमंड, पद की घमंड, पोजीशन की घमंड, और इसीलिए गुस्सा आता है उसको। और गुस्सा वाला व्यक्ति क्राइम करता है। इसलिए IQ के साथ केवल गुणांक नहीं बढ़ाओ, गुणों को बढ़ाओ। आज हम क्या बनाते हैं? आजकल स्कूल भी लोगों का एक बिजनेस बनता जा रहा है। जितनी IQ डेवलप करेंगे, ज्यादा मार्क मिलेंगे, अगले साल पेपर में एडवर्टाइज देंगे, हमारे स्कूल के रिजल्ट अच्छा है, हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं क्योंकि पहला नंबर हमारे बच्चों का आया। तो अगले साल सारे बच्चे वहीं जाते हैं। मैं तो आजकल अच्छी स्कूल किसको बोलते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, फी ज्यादा, ड्रेस कोड अच्छा, उसको समझते अच्छी स्कूल। मैं तो मानता हूं अच्छी स्कूल वो है जहां चरित्र सिखाई जाता है, जहां संस्कार सिखाए जाते हैं, वो है अच्छी स्कूल। इसलिए आजकल ये कार्यक्रम ऐसे क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि आपके टीचर ये चाहते हैं मेरे बच्चे केवल यहां ही पास ना हो जाए, भविष्य में भी पास हो जाए। इसलिए आप अपने टीचरों को ताली बजा करके धन्यवाद रखो, तो ऐसे कार्यक्रम रखे हैं। क्योंकि आज IQ वाले बहुत लोग हैं।
आईक्यू जिसकी ज्यादा है, जो होशियार है, वो क्या बनता है? साइंटिस्ट बनता है। साइंटिस्ट बनने के लिए मार्क क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। और साइंटिस्ट बनता है और क्या बनाता है? बॉम्ब। और बॉम्ब बना करके दुनिया का क्या करे? नाश करे। और जितने भी पाश्चात्य संस्कृति होशियार लोग बॉम्ब बना रहे हैं और आज उसी बॉम्ब से मार रहे हैं, तो होशियारी क्या काम की? इसीलिए केवल होशियार नहीं, लेकिन IQ, EQ, MQ और SQ वो रचनात्मक काम करेगा, वो सृष्टि के अच्छाई के लिए काम करेगा। इसलिए हमें इन चारों पाव को मजबूत करना है। IQ के साथ EQ डेवलप करो, भावनात्मक बनो। माँ बाप के लिए भावना, टीचर के लिए भावना। आज के बच्चों में कोई भावना नहीं है। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर ऐसा ब्लैक बोर्ड पर लिखता था, पीछे से जोर से आवाज करके सबका ध्यान अपने तरफ खिंचवाता। सारे बच्चे पीछे देखते थे क्या आवाज आया, तो टीचर को पता है कि इसने किया है। टीचर क्या बोलता था? तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। आज जब मैं गांव में जाता हूं, उस बच्चे को नौकरी भी नहीं, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। तो कभी एक दिन मैंने सोचा इस बच्चे का ऐसा कैसे हो गया, तब उसकी याद आई उसकी स्कूल की शरारत। तो गुरु को उसको क्या मिला है? श्राप मिला है। ये स्कूल मतलब कोई धर्मशाला नहीं, या गुरु और शिष्य का रिश्ता है। आपका और टीचर का रिश्ता क्या है? गुरु और शिष्य। क्योंकि टीचर सरस्वती का प्रतिनिधि है, और जहां सरस्वती नहीं आई उसके बाद लक्ष्मी भी नहीं आएगी, दुर्गा भी नहीं आएगी, संतोषी मां भी नहीं आएगी। वो जीवन में भटकता ही है। इसलिए हमेशा टीचर की क्या लो? दुआई लो। कब देंगे? जब अनुशासन में रहेंगे, संयम में रहेंगे, जो समय पर काम करेंगे, तब टीचर कहेंगे शाबाश बेटा तुम कितने अच्छे हो। ये क्या मिला? आशीर्वाद। और दूसरा माँ बाप का आशीर्वाद भी चाहिए। दो दुआएं जिसके साथ में, वो समाज में कभी भूखा नहीं मर सकता। आजकल के कई क्या करेंगे, कान में कुछ डालेंगे ब्लूटूथ, घंटों तक चू 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 करके बात कर रहे हैं। वो चल रहा है तो भी बात कर रहे हैं, पढ़ रहा है किताब सामने, अंदर से बात कर रहा है किसी से। क्या माँ बाप दुआएं देंगे? ऐसी कोई एक्टिविटी घर में ना करो जो मम्मी पापा बदुआई दे। आजकल के मोबाइल के बिना रहेंगे नहीं। अभी मैं सिक्किम में गया था, एक मम्मी के साथ एक बच्ची आई थी। तो मम्मी ने मेरे को कहा कि ये बच्ची पता नहीं मेरे स्कूल में नहीं जा रही, कहते मुझे एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, और वो भी 15,000 से ऊपर वाला। हमारी सभी सहेलियों के पास है, मुझे भी चाहिए। कहते मेरी कैपेसिटी भी नहीं, मैं मजदूरी करती हूँ, कहां से लाऊं? कोई मोबाइल कोई जरूरी चीज है दूसरों को। अभी एक पता नहीं, मैं महाराष्ट्र में कई जगह पर गया था, एक बच्चा डिप्रेशन में चला गया, पूरा टेंशन में आ गया, बहुत जगह पर उसका बहुत खर्चा हुआ। तो आश्रम में उनको पता चला, ऐसे ऐसे माउंट आबू से भाई है मेरे पास लाया, तो कहते मेरा बेटा डिप्रेशन में चला गया। तो मैंने उसको कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला। फिर मैंने उसको एकांत में एक जगह पर मैंने कहा कि बेटा तुम क्यों सोचते हो, क्यों सोचते हो? पता ही नहीं रहा था, उसका दिमाग काम ही नहीं कर। आखिर वो बोलने लगा धीरे धीरे, कहता है मेरे दोस्त सारे पढ़े लिखे और मेरे दोस्तों के पास अच्छी अच्छी बाइक्स है, उनके पास अच्छे अच्छे मोबाइल है, और जब मैं उनके पास जाता हूं मेरे को दिखाते हैं देखो मेरे पास कितना अच्छा मोबाइल है, देखो तुम्हारे पास बाइक भी नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा किस चीज के। ऐसे सब देख देख करके मैं डिप्रेशन में आ गया, और इसीलिए मैं तनाव टेंशन में आया। अरे भाई उसके मम्मी पापा पैसे वाले हैं और आपकी मम्मी पापा गरीब है, कहां से लाएंगे वो लोग? इसीलिए अपने मम्मी पापा की भी कदर रखो, इसलिए भावनात्मक बनो कभी भी। अभी मैं दिल्ली में गया था, एक व्यक्ति रो रहा था रोड पर, स्टेशन पर। तो मैंने ऐसे पूछा कि क्या हुआ? कहता मेरा एक ही बेटा था, मैंने इसको पढ़ा करके ऑफिसर बनाया, अब मैं इसको मिलने के लिए आया था, मेरे को बेटे ने लात मार कर घर से वो रूम से निकाला। कहता आप मेरे को बेटा बेटा नहीं बोलना, मेरे दोस्त इतने अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और आपका ये ड्रेस देख करके कहेंगे तुम्हारे पिताजी ऐसे गाँव वाला जैसे है, आपको यहाँ मेरे पास रहना है कुछ दिन के लिए, नौकर बन करके रहो, पिताजी बनकर नहीं रहना, मेरी इज्जत चली जाएगी। ये क्या है? भावनाओं की कमी। हम कितना भी बड़े बने, कितना भी पद पाए, लेकिन मम्मी पापा तो मम्मी पापा होते हैं। आज आपको कितना, पापा जी रात को 11 बजे आए, उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई, तो भी मम्मी कहते जाओ इसको स्कूल में छोड़ने के लिए जाओ। बेचारा आधी नींद से यहाँ आया, स्कूटर में छोड़ के गया,
ताकि मेरा बेटा पढ़ करके, और यहाँ पढ़ करके क्या पढ़ रहा है, चिमटी लेने का काम चल रहा है, किसी से मजाक कर रहे हैं, और वो मजदूरी करके आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। इसलिए मम्मी पापा की कदर रखो, मुझे ऐसा बनना, अच्छा बनना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए भावनात्मक बनो। और साथ में यम क्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज। अभी मैं कुछ दिन पहले स्कूल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसका बोर्ड में पहला नंबर आया, लेकिन जब 11 में गई किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, उसको सही नहीं हुआ, एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाके खुद की उम्र थी। आईक्यू तो अच्छी है, क्या नहीं सीखा, यम क्यू नहीं सीखा, सहन करना नहीं सीखा, वो आईक्यू क्या काम की। इसीलिए एक सहन शक्ति की कमी और समाज में क्या क्या हो रहा है, इसलिए एम क्यू सीखना, और साथ में यस क्यू। आज के बच्चे बड़े होशियार हैं, मैं अगर क्वेश्चन भी पूछूंगा जवाब भी देंगे। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग, बहुत अच्छा। हमारे शरीर में हमारा हार्ट का है लेफ्ट साइड में। वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहा है, यूक्रेन और रशिया, इजराइल और हमास। भारत के राष्ट्रपति कौन है, जोर से बोलेंगे, द्रौपदी मुर्मू। कुछ समय पहले भारत में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का कार्यक्रम हुआ जिसका क्या नाम था, G20। बहुत अच्छा। आजकल के बच्चों को सारे इंफॉर्मेशन टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से सारा मिलता है। आजकल के बच्चे इसलिए बहुत टैलेंट है, पहले इतना नॉलेज नहीं मिलता था, लेकिन आजकल के बच्चों को तुरंत इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन है, इंसान। हम थोड़ी कहते जानवरों की सभा में आए, इंसान हमारा असली परिचय नहीं। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी। तो गाड़ी के महत्व की चीज क्या है, ड्राइवर। इसी तरह मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें हैं, हार्ट है, सब कुछ है, मुर्दा